हेलो मित्रों, सभी को राधे राधे। आरोही कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम आपको जो है साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे और साधारण ब्याज में हम आपको 3 वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं और आज ये हमारा यूट्यूब पर चौथा वीडियो है। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो हमने डाला था उसमें ये बताया था कि दर कैसे निकाली जाती है, ठीक। तो वो दूसरा एक सिंपल तरीका था, ठीक, और सरल सवाल भी था। लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा करना मुश्किल होता है और आजकल जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं तो वहां पर ये सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आइए मित्रों, इस सवाल को जो है सॉल्व करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कम समय में सवाल हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं कि ना एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, 5 वर्ष में धनराशि दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर कितनी होगी, ठीक। अब देखो, इसमें वैल्यू नहीं दिया है और जिस सवाल में वैल्यू नहीं देता है, दोगुना तिगुना करे तो सवाल अपने आप में ही थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप सही ढंग से सीख जाते हैं तो कठिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, ये जो शब्द लिखा है दोगुनी, इस दोगुनी का क्या मतलब है? मतलब कोई राशि है, उस राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, ठीक, और उस राशि को जो है 5 वर्ष के लिए दिया गया है और 5 वर्ष बाद जो राशि है वो राशि क्या हो रही है? दोगुनी हो रही है, ठीक। तो हमको ये जो दोगुनी है यानी कि जो गुना गुनी होता है उसको हमें क्या मान लेना है? यन मान लेना है, ठीक। और यन में से एक को घटा देना है और इसको जो है 100 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है, ठीक। और जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कुल ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? कुल ब्याज। और कुल ब्याज काहे में निकल के आ जाएगा? परसेंट, ठीक। तो ये वाला जो तरीका है ये हर सवाल में आपको करना है, ठीक, और आपका आंसर जो है एकदम राइट आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कुल ब्याज भाई हमारा क्या है? n-1 इंटू 100%, ठीक, बराबर n हमें क्या मानना है? गुना को मानना है। 2 गुना अगर है तो n की जगह पे हम 2 रख देंगे, ठीक। 3 गुना होता तो n की जगह पे कितना रखते हैं? हम 3 रखते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना है तो 2 रख दिए और 2 में से 1 घटा दिए और गुणे क्या कर दिए? 100 कर दिए, ठीक। अब 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, यानी कि 100 एकम 100। तो यानी कि हमारा जो कुल ब्याज है, कुल ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, ठीक। अब वही जो तरीका इससे पहले वाले सवाल में बताए थे कि एक जो फार्मूला है वो क्या होता है? फार्मूला समझो या अपने आप ऐसे मतलब जो है आप लगाते हो उसी तरीके से समझ लो कि रेट इंटू टाइम बराबर कुल ब्याज, कुल ब्याज, और ब्याज का है में परसेंट के रूप में। तो भाई टाइम हमारा कितना है? 5 वर्ष है, तो टी की जगह पे 5 रख देंगे। रेट हमारा पूछा गया है, कुल ब्याज कितना है? 100%। कुल ब्याज कितना है? 100%। अब इस सवाल को सीधे आप काट लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक, ये 100 कट जाएगा। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 20% हमारी क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी, ठीक। और इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20%। तो भाई हमें नहीं लगता है कि इससे बढ़िया तरीका कोई हो सकता है, ठीक। बहुत बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से आप बहुत जल्दी जो है सवाल को लगा सकते हैं। देखो भाई, अगला सवाल आपका जो है वो ये है, इसमें भी दर पूछी गई है, इसमें भी दर निकालना है आपको। तो जैसे हम पहले वाले सवाल में निकालते थे वैसे यहाँ पर भी निकाल देंगे। जैसे कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या है कि जो हमारा केवल ब्याज है वो क्या है? 2/5 है। तो इस 2/5 का मतलब ये होता है कि उसमें से हमारा ब्याज जो है वो ब्याज केवल क्या है? ब्याज हमारा 2 है और हमारा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा है 5। कितना है? 5, ठीक। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे? रेट निकाल लेंगे, ठीक। रेट कैसे निकालेंगे कि भाई जो ब्याज है हमें 2 रुपया ब्याज मिला है, कितने पर? 5 पर, ठीक। और इसको मैं प्रतिशत के रूप में बदलूं तो टोटल ब्याज मुझे कितना मिला होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, यानी कि टोटल ब्याज मुझे 40% मिला है। कितना ब्याज मिला है? 40% ब्याज मिला है। और आपसे पूछ दर रहा है तो वही पुराना फार्मूला हमारा आर इंटू टी बराबर कुल ब्याज, बराबर कुल ब्याज। तो आर तो पूछा गया है, टाइम कितना है भाई? 10 वर्ष। टाइम कितना है? 10 वर्ष है, बराबर कुल ब्याज कितना है? 40%।
और इस प्रकार में 10 से 40 को काट दूंगा, 10 चक्कू 40, और हमारा आगे कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा, और हमारी रेट निकल के आ जाएगी 4%। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन होगा कि 2 सही 6/7%। जब इसको हम हल करेंगे तो 20/7% हो जाएगा। और इस प्रकार कुल ब्याज हमारा कितना है 100%, कितना है 100%। और टी हमारा पूछा गया है, और रेट हमारी कितनी है 20/7%, 20/7%। तो जो बटे वाला होता है वो उधर जाकर काहे में, बराबरी के उधर जाकर काहे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 इंटू 7 इधर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 20 इंटू टी। अब 20 से इसको काट देंगे, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो टी बराबर क्या बचेगा 5% इंटू 7। तो टी बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 सते 35%, 5 सते 35%। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि 35 वर्ष में वो साधारण ब्याज मूलधन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मित्रों ये सवाल जो है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में खूब बनते हैं। गुनी गुना वाले हम सवाल आपको बताए थे कि बहुत ज्यादा सवाल में बनने के चांस रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो 16 गुनी कह रहा है, ठीक, तो सवाल एक बार आप रिपीट कर सकते हो, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक, यानी कि 30% जो दिया हुआ ये दर है हमारी, साधारण ब्याज दर पर दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी हो जाएगी, तो 16 गुनी का मतलब क्या है कि जो राशि हम देंगे वो कितने गुनी हो जाएगी, 16 गुनी। ठीक, 16 गुनी का मतलब यही होता है कि अगर राशि हमारी 1 है तो उससे बढ़ के कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। अच्छा, हम गुनी गुना को आपसे बताए थे कि अगर कुल ब्याज निकालना है हमको, कुल ब्याज निकालना है, तो कुल ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुना गुनी को आप n मानोगे और n-1 और इंटू 100%। तो n कितना है भाई 16 है, तो 16 में से आप क्या करोगे, 1 को घटाओगे, गुणे क्या कर दोगे 100 कर दोगे। ठीक, और ये हमारा कुल ब्याज निकल के आएगा, कुल ब्याज निकल के आएगा। ठीक, तो 16 में से एक जाएगा 15 बचेगा। ठीक, और 15 की गुना 100 से करोगे, 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 1500% हो जाएगा, यानी कि कुल ब्याज कितना हो जाएगा 1500% हो जाएगा। अब हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला वही होता है हमारा R इंटू टाइम, यानी कि दर गुणे समय बराबर कुल ब्याज, कुल ब्याज, कुल ब्याज। तो रेट कितना है भाई 30% है, रेट हमारा 30% है, टाइम ही तो पूछा गया है, टाइम t लिख देंगे, और कुल ब्याज कितना है 1500% है, 1500% है। ठीक, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1500% बटे 30%, 30% परसेंट से परसेंट काट लेना। ठीक, 0 से 0 काट लेना, 3 बचे 15 काट लेना, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ये हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा 50 वर्ष। ऑप्शन बी के साथ में सही उत्तर चला जाएगा। ये सवाल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये क्वेश्चन जो है काफी पूछा गया है। ठीक, यानी कि पिछले 6 महीने में जो परीक्षाएं आपकी हुई हैं वहां पर बहुत देखने को मिला है क्वेश्चन। ठीक, भर भर के सवाल आया है, रेलवे हो चाहे आपका जो है राज्य वाली परीक्षाएं हो, खूब भर के सवाल पूछा गया है साधारण ब्याज से। सवाल क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, 7 वर्ष में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। ठीक, साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक, तो हम तुमसे आपसे बताए थे गुनी गुना का मामला वही रहेगा। ध्यान रखना कि जब गुनी गुना वाला मामला दिया हो तो गुनी गुना का मामला जो है, गुनी में क्या करना है आपको, n-1 इंटू 100% आपको ये लगा देना है सीधे, और जब आप ये लगा दोगे तो आपको जो है ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो इस तरह से जो है सवाल को हमें ये देखना है कि भाई 7 वर्ष हम यहाँ पर बना लेते हैं, 7 वर्ष ऐसे लिख लेते हैं। 7 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। अगर वो 2 गुनी हो रही है तो यानी कि 2 और 2 को हम क्या मानते हैं, 2 को हम मानते हैं n, 2 को हम क्या मानते हैं n। तो n फार्मूला इसका क्या है, n-1 और इंटू 100%। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि n को मानना है 2, क्योंकि 2 गुनी है तो n बराबर 2, -1
इंटू 100% बराबर इधर क्या कर देंगे 7 वर्ष, 7 वर्ष, ठीक 7 वर्ष। अब इधर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 की गुणा 100 से करेंगे तो 100%, यानी कि 7 वर्ष में ये चल रहा है मामला, 7 वर्ष में मामला ये चल रहा है, ठीक। यानी कि 100 एकदम 100% की वैल्यू क्या है 7 वर्ष में, यानी कि 7 वर्ष में हमारा ब्याज जो है कुल कितना हो रहा है 100% हो रहा है, ठीक। तो आपसे कह रहा उसी समान दर पर धनराशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो जैसे हम 2 गुनी में 1 माइनस करते हैं, ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे n-1 इंटू 100 तो यानी कि 4, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा कितना 3, और 3 की गुना 300 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा, 300% हो जाएगा। तो यानी कि 300% यहाँ पर लिख लेंगे, 300% इसके नीचे लिख लेना है आपको, ठीक। अब आप देखिए इससे ये कितने गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे 100 तिया 300 होता है, यानी कि कुल ब्याज का ये कुल ब्याज कितने गुना है 300, ठीक। यानी कि ये 100 से 300% हो रहा है, यानी कि 3 गुना है। तो इसी प्रकार से हमारा वर्ष पूछा गया ना कितने वर्ष में 4 गुना होगा, तो इसका भी 3 गुना कर लेंगे, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 वर्ष। अब देखिए भैया ये सवाल इतना लंबा क्यों जा रहा है, इतना लंबा सवाल जाने का मतलब ये है कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे अगर लगाने पर अगर आप 1-2 बार इसका रिपीट मतलब आप कर लेते हैं तो आप इसी सवाल में ही यहाँ पर लिखकर जो है तुरंत सवाल को चुटकियों में लगा सकते हैं। लेकिन इतना प्रोसेस लंबा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है किसी भी प्रकार से। बाकी चुटकियों में होने वाला सवाल है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, ठीक, क्योंकि थोड़ा थ्योरी भी ज्यादा लिखी हुई है, ठीक, और 2-2 रेशियो में चीजें लिखी हुई हैं, ठीक। तो लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हम आपको बहुत सरलता के साथ बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर है, और 8 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज में अंतर कितने का है 1176 का है। कितने का अंतर है 1176 का। तो आपसे वह धनराशि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है धनराशि, ठीक। तो आप इस सवाल को इस हिसाब से देखिए कि हम जो आपको परसेंट के रूप में टोटल ब्याज निकालने का तरीका बताए हैं कि कुल ब्याज अगर आपको निकालना है कुल ब्याज, तो कुल ब्याज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो रेट इनटू टाइम, यानी कि दर गुणे समय, ठीक। तो यही वाली चीज हमें दोनों जगह पे लगानी है भाई। एक मामला हमारा क्या है कि 6 वर्ष के लिए कितना है 6%, और दूसरा मामला क्या है 8 वर्ष के लिए कितना है 8% है, 8% है। तो इस तरह से अगर दोनों की हम गुणा कर दे तो 6 6 36, यानी कि 36% हमारा ब्याज हो जाएगा, 36% हमारा ब्याज होगा, और इसकी इससे गुणा अगर हम कर दे तो 8 × 64% हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए 6 वर्ष के लिए 6% ब्याज, 6% दर है तो 36% ब्याज मिलेगा, और 8 वर्ष के लिए 8% दर है तो 64% ब्याज मिलेगा। अच्छा, सवाल कह रहा है इन दोनों ब्याजों के बीच का अंतर जो है वो कितना है 1176 है। भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1176 है, लेकिन हमें 1176 नहीं लग रहा है क्योंकि परसेंट में अंतर कितने का आएगा भाई देखो 4, यानी कि 6 से 1 लेंगे के लिए यहाँ पर 14, 14 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचा कितना 5, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा। भाई हमें तो अंतर दिख रहा है 28% का, 28% का अंतर हमको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि 28% जो अंतर है परसेंट के रूप में ब्याज का, वो इस 1176 के क्या होगा बराबर होगा, 1176 के क्या होगा बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो हम यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1176 बटे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, वो धन पूछा है, वो धनराशि पूछी जो यहाँ पर लगाई गई है। तो हमने आपको पहले से भी बता रखा है कि कोई भी धनराशि अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, 100% धनराशि होती है। तो आपको यहाँ पर बस 100% की वैल्यू निकाल देनी है, यानी कि 1176 बटे 28 और इंटू 100। तो यहाँ से आपको जो है 100% की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम काट लेते हैं, तो 4 से अगर मैं काटूं तो 4 से ये 25 पर कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 4 से ये 7 पर कटेगा, 4 सते 28। अब मैं 7 से इसको काटूं तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 4,
आगे 47 हो जाएगा, तो 7 छंग 42। अच्छा 47 से 42 कट गया तो बचा कितना 5, आगे हो जाएगा 56, तो 7 और 56। ठीक, यानी कि इस प्रकार यहाँ पर जो बचा वो क्या हो गया 168 गुणे 25, 168 गुणे 25। अब मैं इसकी गुणा कर लेता हूं, तो 25 अठे कितना होता है 200 होता है, हासिल लगेगा 20, कितना हासिल लगेगा 20, और 25 छक्के कितना होता है 150 होता है, 150 20 कितना हो जाएगा भाई 170 हो जाएगा, हासिल कितना लगेगा 17 हासिल लगेगा। ठीक, और फिर 25 एकम 25, 25 17 कितना होता है, तो 7 5 12 और 2 1 3 1 4, यानी कि 4200 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा 4200 होगा। ठीक, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय तो लेगा, लेकिन भाई एग्जाम में सवाल जो आते हैं तुम्हारे वो सवाल यही